पैसे के मत जिसके पास है, सत्ता का मत जिसके पास है, उसके पास आंख रहेगी कहाँ? तो अंधा हो जाएगा। अब ब्रिटिश इसी तरीके से अंधा हुई थी और तभी भगत सिंह पैदा हुई। जो सत्ता जिस रास्ते पर चल रही है, हर व्यक्ति को भगत सिंह पैदा करेगी। मतलब एक बिल्डिंग बनी रखी है, आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाए। इसका कोई, देखिए पहली बात तो ये कि मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ। कांग्रेस की कोई भी कमी बताओ फौरन बीजेपी के लिए कहने लगते हैं। भैया तो अपना बताओ ना, अपना क्लेरिफाई करो। बीजेपी के बारे में क्यों कह रहे हो? अभी आपने कहा कि 22 तारीख को आप अयोध्या थे, तो इसका मतलब बीजेपी के आपको निमंत्रण था, हम क्यों नहीं जा पाए? मैं राहुल गांधी जी को कहना चाह रहा हूँ, जितना जोर लगाना लगा लीजिए, ठीक है। ये बाल भी बीजेपी का नहीं उखाड़ सकते। हाँ, योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए, कि बता रहा हूँ ना, मोदी को हटाया नहीं जाए। योगी जी क्यों बता रहा हूँ, अगर मान लो भविष्य में प्रधानमंत्री बने तो बुलडोजर चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे ही बुलडोजरों की तैनाती होगी। अरे भाई साहब, नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शर्मा चाय पर, क्योंकि लखनऊ में जिस तरह जैसे ही सर्दी आती है, अब वो सर्दी हो चाहे गर्मी, शर्मा की चाय पे हमेशा से ही भीड़ रहती है। और लेकिन आज मैं यहाँ मौजूद हूँ राजनीति का एक नया मुद्दा लेकर। क्या है, सभी को पता होगा, जिस तरह से गठबंधन अभी कुछ समय से बहुत ज़्यादा दम भर रहा था भाजपा को दरकिनार करने का, हराने का, लेकिन अब उसी गठबंधन में जिस तरह से सेंध लगते हुए आई है, ये बात अभी की नहीं है। 2019 से ला के अब तक का अगर देखा जाए, कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। और उसी में ही अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने अपने बंगाल में साफ कह दिया है कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिससे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि कांग्रेस की हाल ही में न्याय यात्रा बंगाल के अंदर इंटर हुई और वहाँ पे राहुल गांधी को साफ साफ बोर्ड दिखाए गए कि यहाँ पे दीदी ही काफ़ी हैं। तो अब इससे राहुल गांधी का कितना मनोबल डाउन होगा, ये तो चलिए जनता ही बता सकती है। और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो इंटर करेगी, लेकिन वहाँ पे नीतीश कुमार कह रहे हैं हमको तो कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। मतलब ये गठबंधन की जो आपसी जो कहता तालमेल है वही नहीं सही बैठ पा रहा है। तो भाजपा को किस तरह से हरा पाएंगे, किस तरह से उनको सीट से हटा पाएंगे, इतने दावे जो कर रहे हैं, और एक तरफ भाजपा कहती है कि हम 400 प्लस का दावा कर रहे हैं, तो कैसे सारी चीज़ें होंगी, चलिए जनता से ही जानते हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो सर, जिस तरह से अभी हाल ही का मुद्दा आपको पता होगा, गठबंधन में जिस तरह से रार पड़ चुकी है, काफ़ी टाइम से चली आ रही है, ये अभी की बात नहीं, 2019 से ही इनके कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। वो किसी पार्टी में चले गए, कुछ ने अपनी पार्टी शुरू कर ली। लेकिन इसमें बड़ा मुद्दा ये आ गया है, जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ गठबंधन बना था, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है गठबंधन का क्या हाल होने वाला है? मैं गठबंधन के बारे में तो नहीं कुछ बोलूँगा जी। मैं तो आपको ये सुझाव दूंगा जी कि चौराहे चौराहे पर मजदूर सुबह 8 बजे आते हैं जी, कभी जाके उनका इंटरव्यू ले लीजिए, ज़रा उनका दिखाइए जी। और वर्तमान जो सत्ता है उसको हकीकत पता होनी चाहिए कि वास्तव में देश में मजदूर कितना परेशान है जी। सुबह उठिए या शाम को चले जाइए जी, रोड के किनारे खंडहरों में जी झोपड़ी डाल करके मजदूर रहते हैं। न पानी का ठिकाना, न बिजली का ठिकाना, न दवा का ठिकाना, न सुरक्षा का ठिकाना जी। दिन भर हाड़ तोल मेहनत करते हैं, कहीं न कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं जी। और जा करके शाम को लकड़ी चुन करके लकड़ी चुन करके किसी तरीके से भोजन पकाते हैं जी, जी। और वहीं जहाँ तहाँ इस कड़ाके की ठंड में वहीं सो जाते हैं जी, जी, जी। इस मुकाम पर जी कि जहाँ युद्ध हो रहा है जी, वहाँ लोग अपना जान जोखिम में डाल करके जाने के लिए तैयार है। तो बेरोजगारी का इसी से अंदाजा लगा लीजिए। पैसे के मत जिसके पास है, सत्ता का मत जिसके पास है, उसके पास आंख रहेगी कहाँ? तो अंधा हो जाएगा। अब ब्रिटिश इसी तरीके से अंधा हुई थी और तभी भगत सिंह पैदा हुए। और जो सत्ता जिस रास्ते पर चल रही है, हर व्यक्ति को भगत सिंह पैदा करेगी। हम समझते हैं, हम अपना व्यक्तिगत एनालिसिस बता रहे हैं। ये पार्टी से, पार्टी के टारगेट से, पॉइंट ऑफ व्यू से, राहुल गांधी के मिशन को, उनके इंडिया गठबंधन में कौन सहयोग कर रहा है, कौन सहयोग नहीं कर रहा है, कौन साथ चलने को तैयार है, कौन साथ छोड़ने को तैयार है, इसकी बात नहीं है। राहुल गांधी का मिशन जो है, मैं बता दूं कि वो मिशन है कि सर
फरोशी की तमन्ना जी अब हमारे दिल में है जी। देखना है जोश कितना हाँ। बाजुए कातिल में है साहब, वो कहने की बात नहीं है, वक्त आने दे हाँ। बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है जी। और उसके बाद से फिर मतलब ज़्यादातर कांग्रेस ही रही, फिर लास्ट में भी 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही है। ये रिकॉर्ड की बात है। जी जी जी। इसमें कोई उस टाइम तक आप मंदिर नहीं बना पाए। मंदिर को बीजेपी का मुद्दा क्यों सौंपा गया? मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मंदिर को तुमने एक थाली ली बढ़िया, उन्हें परोस दिया, भैया इसे तुम संभालो, तुम बनाना, तुम क्रेडिट लूटा, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं तुमने किया? जब 75 साल में तुम्हारी 65 साल तक 65 साल से 1 साल कम ज़्यादा जी 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 तुम्हारी सरकार थी, तब तुम लोगों ने मंदिर को क्यों नहीं बनवाया? इसका प्रश्न ये देश पूछ रहा है आज। जी। ऐसा करने कहा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो शुरू में चाहती तो कांग्रेस कर सकती थी, इसे राजनीतिक बनाया भी कांग्रेस ने, परोसा भी कांग्रेस ने, और आज उसका तंज भी कांग्रेस ही कस रही है। क्या कहेंगे? जस्टिस कृष्ण मुरारी पांडे साहब, हाँ। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ और वो हमारे इनकम टैक्स का मैं उनका रिटर्न भी भरता रहा। ये आपके न्यू हैदराबाद में रहने वाले हैं, जी जी जी, लखनऊ के ही जी। तो उनसे जब मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई, 10 साल बाद मैं जान पाया कि ये वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज थे, इन्होंने ताला खोलने के आदेश दिए थे। तो मैं जो व्यक्तिगत बात किया तो उन्होंने बताया कि जब मेरे सामने ये मामला आया तो मैंने पहला सवाल दागा प्रशासन से, लोकल प्रशासन से, कि ये बताइए कि इस जब न्यायालय ने आदेश जारी नहीं किया तो आपने बंद कैसे किया? हाँ। टेक्निकली ग्राउंड्स। ठीक। संजोग से उस समय वीर बहादुर जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, इंदिरा जी केंद्र की सत्ता में थी। हाँ। तो उस समय प्रशासन हमको जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने टेक्निकली कहा कि जब जिला सत्र न्यायालय मुकदमा है और न्यायालय ने कोई आदेश बंद करने नहीं दिया तो आप नहीं बंद कर सकते, हमें चाबी उपलब्ध कराई जाए, ताला खोला जाए। लेकिन चूंकि 40 साल 50 साल पहले का ताला कहीं बंद कर दो, चाबी कहाँ खजाने ढूंढने मिलती है। ये इंटरनल बात मैं बता रहा हूँ, ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ताले वाली बात कर रहा हूँ। नहीं, फिर रात में प्रशासन ने कहा साहब हमें 24 घंटे का मौका दिया जाए, हम चाबी ढूंढ के देंगे। दूसरे दिन चाबी उपलब्ध कराई, शायद ताला बदल करके चाबी उपलब्ध कराई, और तुरंत जस्टिस कृष्ण मुरारी पांडे साहब ने आदेश जारी किया कि ताला खोल दिया जाए पूजा करने के लिए। तो खोल दिया। मतलब एक बिल्डिंग बनी रखी है, आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाए। इसका कोई, देखिए पहली बात तो ये कि मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ। जी। कांग्रेस की कोई भी कमी बताओ फौरन बीजेपी के लिए कहने लगते हैं। भैया तो अपना बताओ ना, अपना क्लेरिफाई करो। बीजेपी के बारे में क्यों कह रहे हो? जी। हमें बीजेपी से क्या लेना देना यार? एक मिनट सर, बीजेपी से मुझे आप आते ही यही बात कही है, आप आगे कांग्रेस को खोदने लग गए। वो बात नहीं, हम आप कहते हैं ना, आप कहते हैं। एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ, एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने ये कहा कि जब कांग्रेस से सवाल करो ये बीजेपी को कोसने लग जाती है। अरे कोसना किसने शुरू किया? आते ही आपने कांग्रेस पे धावा बोल दिया और आप झूठ बोल रहे हैं कि आप बीजेपी के नहीं है। फिर आप चले गए। अभी आपने कहा कि 22 तारीख को आप अयोध्या थे, तो इसका मतलब बीजेपी के आपको निमंत्रण था, हम क्यों नहीं जा पाए? ये तो बताइए। जी। ठीक है, आप बोलिए। तो क्या लगता है आखिर क्या मुख्य वजह रही होगी कि राहुल गांधी को वहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा? हो सकता है कुछ कानून व्यवस्था ऐसी कोई बात हमें एग्जैक्टली पता नहीं। देखिए राहुल गांधी जी एज ए पर्सन अगर उनकी बात करें जी, तो अभी उतने मैच्योरिटी लेवल नहीं आ पाया जी क्योंकि उनके अच्छा पहले क्या जो बात है खुल के जी हमारे देश के एक लीडर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पहले मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था जी। जब ये कई पार्टी के लोग आम पब्लिक उनका मजाक उड़ाती थी जी, तब मुझे बहुत खराब लगता था। मैं सोचता था ये बीजेपी वाले होंगे जी, ये उनके खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं कि उन्हें डाउन करें और हम आगे बढ़ जाएं। ये मुझे लगता था ऐसा। मैं मान चलता था यार चलो ये तो राहुल गांधी जी इतने अच्छे परिवार से आते हैं, जिनके परिवार में कई प्रधानमंत्री हुए हैं, कई उनके अच्छे लोग हैं, तो मुझे लगता था ऐसा निजी तौर पे। लेकिन मैंने जब टीवी पे उनके मुंह से कई स्टेटमेंट सुने, उनकी कई बातें सुनी, उनको जैसे वो जवाब का सवाल मांगते थे, ऐसे कई चीजें हैं जी। तो मुझे मतलब निजी तौर पे मुझे निजी तौर जी बिल्कुल नहीं हाँ जी, या ये मान लें मुझे लगा कि उनमें परिपक्वता का स्तर अभी उतना नहीं है। एक ने कहा कि साहब मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, हमने कहा कि गूगल को सर्च करो जी और उसमें लिखो कि विश्व का सबसे बड़ा झूठा नेता का नाम क्या है। मैं मजाक नहीं करता। नहीं जी। सबके हाथ में
गूगल है जी। अभी मेरे सामने गूगल को सर्च करिए जी। तो उसमें आता है नरेंद्र मोदी, सर्च कर लीजिए जी। RSS 25 में बनी जी। 17 बार इसने अपना चेहरा को बदला। कभी RSS के रूप में, कभी हिंदू महासभा के रूप में, कभी हिंदू महासभा के रूप में, कभी जनता पार्टी के रूप में, कभी जनता दल के रूप में। साहब इतना तो शकल हमने तवाइफों का भी बदलते हुए नहीं देखा। ये लोग पूछते हैं मोदी देश का कितना बड़ा नेता है। मैं कहता हूँ नेता नहीं है। हाँ। वो विक्रेता है। अच्छा। 70 साल कांग्रेस को कह रहे हैं, 47 साल 48 साल रही कांग्रेस। उसने जो भी बनाया ये नेता नहीं है। सही बात है, ये विक्रेता निकला। गूगल इसको कर लीजिएगा, ये भी निकल आएगा। ये नेता नहीं, विक्रेता है। इसने जितना भी कांग्रेस ने बनाया सबको, चींटी से लेकर हाथी तक सब कुछ बेच डाला। सब बेच डाला। है गठबंधन तो भाई ये उस पार्टी के अपना एक विचार है। व्यक्तिगत गठबंधन हो या करें या ना करें या चुनाव के बाद करें, तो एक पार्टी का अपना विषय है। जी। अब रह गया सवाल आगे 2024 में चुनाव का। जी, अभी कुछ ही महीनों में है जी। हाँ, चुनाव का जो मुद्दा है, चुनाव का जो मुद्दा है तो वह जो है अब जनता खूब देख रही है। जो है हमारा विकास है, कितना विकास हो रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो ये तो 24 में जनता इसको तय करेगी। जो है ठीक है, बीजेपी रोक रही है, वैसा रिजल्ट जो है उसका क्या उनको रोकने से जो राहुल गांधी का लक्ष्य है वो लक्ष्य थोड़ी रुकेगा। जी। ठीक है, उनके हाथ में है, सत्ता है, वो मंदिर में जाने दें या ना जाने दें, उनका व्यक्तिगत चीज है। रह गया सवाल कि हमारे विश्व गुरु का जो है कि देश में विकास क्या है। जी। अब कितना विकास हुआ है। हाँ। अब ये इसके ऊपर जो है कि जनता उनको जो है 2024 में जो है कि उसका जो है रिजल्ट। देखिए, राहुल गांधी के जो फैशन चल रहा है जी, वो चलता रहेगा। हाँ। और गठबंधन में कोई रोक नहीं, वो तो आज है कल है, समय आने दीजिए। हाँ। सभी एक हो जाएंगे। अच्छा, सभी लोग को, हाँ। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हाँ। जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, हाँ। सब लोग एक ही में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, सरकार बनेगी कांग्रेस की। हाँ। ये जिस तरह से भाई चीजें टूट रही हैं, तो लगता है आखिरी में ये लोग मिल भी पाएंगे? एकदम मिलेंगे। वो तो थोड़ा AD CID सबको डर लग रहा है फंसाने दें। हाँ। इसलिए भाई सब अपना जीव बचाएगा। हाँ। जब दरवाजा खुल जाएगा तब उसके बाद शामिल होकर सब गठबंधन बनाकर चुनाव जीत जाएंगे। अखिलेश यादव ने तो छोड़ दिया गठबंधन, अब उस पर क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी हमारे गठबंधन में रहेंगे तब भी अच्छे हैं। हाँ। और हमारे आपके चैनल के मध्य से कहने चाह रहा हूँ, अखिलेश जी अकेले लड़ेंगे। हाँ। तब भी 40 सीट जीत जाएंगे। अच्छा। भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा जो चला रहे हैं ना योगी राहुल जी। आज से पहले जो है नहीं 60 साल का तो स्पीकर राजनीतिक रहा ही है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब उन्होंने इंदिरा गांधी ने पहले प्रधानमंत्री महिला बनी थी, समझे, तो उन्होंने कहा था यहाँ से परिवारवाद की नींव रखी जा रही है। हाँ। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाह रहा हूँ, जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। ठीक है, ये बाल भी बीजेपी का नहीं उखाड़ सकते। हाँ। बीजेपी 2024 में 404 सीटें ठीक लेकर आ रही है। तो हवा जितना ताकत लगा बिल्कुल ना। हाँ, योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए, क्यों बता रहा हूँ ना, मोदी को हटा नहीं गया। योगी जी क्यों बता रहा हूँ, अगर मान लो भविष्य में प्रधानमंत्री बने तो बुलडोजर चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे ही बुलडोजरों की तैनाती होगी। अरे भाई साहब, राहुल गांधी की जितनी भी न्याय यात्रा है, जितनी अड़चनें अभी से आ रही हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी जनता है उनका यही कहना है कि लगता नहीं है कहीं भी से भी सफल हो पाएंगे। तो ऐसे ही ताज़ा दिन खबरों के लिए देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष, ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।